ओके, हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन, जिसमें हम एसएससी सीजीएल जीडी के लिए 2022-23 के बैच के लिए हम रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो कि डेली आपके 7 बजे की क्लास लगती है। आज हम चालू कर रहे हैं नंबर सीरीज, ठीक है, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उनसे सेलेक्टेड क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारा टॉपिक है वो है श्रृंखला। ठीक है, तो देखिए भैया, श्रृंखला दो टाइप से होती है, एक वर्बल और एक है तो ये नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है भाषिक और ये होता है अभाषिक। ठीक, भाषिक अभाषिक का मतलब होता है जिसमें पिक्चर बोलता है नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, ये नॉन वर्बल। ओके, क्लियर आ रही है अब? चलिए, ठीक है, और भाषिक में क्या होगा ये अपन देखते हैं। तो चलिए अगला सीरीज में हमारा क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस पर हम क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीरीज दो टाइप से रहेंगे, जिसमें आपको नंबर सीरीज के बारे में पढ़ना है और अल्फाबेट, ये वर्बल का है। ठीक है, नॉन वर्बल में आपका क्या रहेगा, केवल डायग्राम चलेगा, पिक्चर चलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें नंबर सीरीज और अल्फाबेट, नंबर मतलब नंबर सीरीज मतलब जिसमें सीरीज नंबर के फॉर्म में रहेगा, और अल्फाबेट सीरीज मतलब जिसमें ABCD वाला पैटर्न चलेगा। ठीक है, और कुछ अल्फा न्यूमेरिक भी रहेंगे जिसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं, इसमें आज हमको चालू करना है नंबर सीरीज, जो नंबर से रिलेटेड सीरीज चलेगा। ठीक है, तो उसमें भी आपका दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या? एक टाइप ये है कि आपको बोलेगा नेक्स्ट नंबर क्या होगा या मिसिंग नंबर क्या होगा, कहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा सीरीज में। या फिर दूसरा पैटर्न है कि पूरा का पूरा लिख देगा और बोलेगा कि ये जो सीरीज चला हुआ है उनमें गलत कौन है भैया, उनमें गलत कौन है, ये आपसे पूछ लेगा। क्लियर है भाई? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। क्लियर है? चलिए अब देखो, सबसे पहला टाइप, अब उसमें भी टाइप है। टाइप क्या चलेगा, डिफरेंस ऑफ नंबर आर इक्वल। तो ये क्या भैया, ये क्या है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जब संख्याओं का अंतर आज एग्जांपल और पैटर्न किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं करा दे रहा हूं, उसके बाद कल से आप लोग को इसका क्या करना है, सॉल्यूशन पहले दोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखो जरा, 3, 10, 20, 33, 49, 68 क्वेश्चन मार्क ये लगा हुआ है। इन दोनों में गैप देखिए 7 का, इन दोनों में गैप देखिए 10 का, इन दोनों में गैप देखिए 13 का, इन दोनों में 16 का, इन दोनों में 19 का। तो आप देख रहे हो जो डिफरेंस आया है, अभी मैंने देखा दो नंबर के बीच का डिफरेंस। अब जो डिफरेंस आ गया उनका डिफरेंस देखना है, क्योंकि यहां पर बोला है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। ठीक, तो जो डिफरेंस आ चुका है उसका डिफरेंस देखना है आपको। तो उसका डिफरेंस क्या आएगा, 3 आएगा, फिर यहां पर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। तो ये जो हमारा पैटर्न, हमारा फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना, वो इसी पैटर्न पे है कि जो डिफरेंस आया था उनका भी डिफरेंस देखना है, और वो डिफरेंस आपका क्या रहेगा, इक्वल चल रहा है। वो डिफरेंस आपका क्या चल रहा है जी, इक्वल चल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। मैं आज ये बता दे रहा हूं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, किस किस पैटर्न में क्वेश्चन आता है। फिर कल हम रेंडमली क्वेश्चन करेंगे, कोई भी टाइप हो सकता है, और उसको हमको आइडेंटिफाई करना है प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है? तो चलिए क्या होगा नेक्स्ट, ये मतलब इसके नेक्स्ट में मतलब 22 का गैप रहेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच कितने का गैप चल रहा है, 3 का। ओके, धनजी पासवान जी बोल रहे हैं 90, बिल्कुल सही आंसर है भैया आपका, बिल्कुल पासवान जी आपका राइट आंसर है भैया। तो ये आ जाएगा 22, मतलब 68 में आप 22 की सीरीज बना लो तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 90। क्लियर हो गया? चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन,
ये टाइप 2 नंबर है भैया, ये टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 2 है पैटर्न का। इसमें आपको देखो क्या दिया गया है, डबल सीरीज इन ए सिंगल सीरीज। एक सिंगल सीरीज तो है लेकिन इसमें डबल डबल सीरीज चल रहा है। वो डबल सीरीज कौन सा है, मतलब सीरीज तो एक ही है लेकिन दो सीरीज उसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि सिंगल सीरीज में आपको डबल सीरीज का मजा चलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है जरा ध्यान देंगे। तो मैं यहाँ पर 60, 46, 50, 47, 55, 49 और 61 इनको मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर देखोगे आप डबल सीरीज कैसे, डबल सीरीज का मतलब क्या है। डबल सीरीज का मतलब है देखो ये वाला 46, 47, 47 के बाद आ गया 49। ठीक है, अब इसको जरा देखो, ये वाले को, नेक्स्ट वाले को जरा देखेंगे तो क्या चल रहा है आपका। इसमें लिख रहे हैं पासवान जी लिख रहे हैं 51, बिल्कुल राइट आंसर है भैया। ये देखो ये आ गया 50 से 55, फिर 55 से 61, ये अपना अलग पैटर्न चल रहा है और दूसरा वाला एक अलग पैटर्न, मतलब दो सीरीज चल रहे हैं भैया। यहाँ पर 5 का गैप है, यहाँ पर 6 का गैप है। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसी भैया 1 का गैप है, फिर तो 2 का गैप है, तो नेक्स्ट वाला एक छोड़ के 3 का गैप रहेगा। ठीक है, देखो पैटर्न को जरा देखो भैया, 1, 2 और 3 पैटर्न ये चल रहा है। डबल सीरीज, एक सीरीज 5, 6 ऐसा जा रहा है, दूसरा सीरीज 1, 2 और 3 के पैटर्न में जाएगा। तो जब 49 में 3 प्लस करोगे तो ये आएगा भैया 52 आएगा। ठीक है, 51 नहीं आएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले की ओर। ये देखो इसमें आपको बताया है भैया सिंगल सीरीज में, हाँ 52 पासवान जी बिल्कुल। चलिए एक सिंगल सीरीज में ट्रिपल सीरीज चल रहा है, मतलब सीरीज तो एक ठो रहेगा लेकिन, तो ये हो गया टाइप नंबर 3। इस टाइप का क्वेश्चन, थर्ड टाइप का क्वेश्चन कि सिंगल सीरीज रहेगा उसमें ट्रिपल सीरीज चलेगा। तो ये आप देखिए क्वेश्चन को, इसमें लिखा है 0, 4, 6, 3, 7, 9, 6 क्वेश्चन मार्क, फिर 12। तो यहां पर आप देखो पहला आपका जो सीरीज चल रहा है वो 0 से 6। ठीक है, 6 से आ गया 9, 1 मिनट, 0, 4, 6, ठीक है, क्या दिया है 9 और ये 12 दिया है। तो यहां पर 1 मिनट ध्यान से देखेंगे, पैटर्न को फॉलो करिए, 1 मिनट रुक जाइए। सबसे पहले तो जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो पैटर्न कौन सा है, ट्रिपल सीरीज वाला है। ठीक है, ट्रिपल सीरीज वाला भैया ध्यान देंगे। तो ये ट्रिपल सीरीज में आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका, देखिए यहां पर क्या चल रहा है, 6, 6 से आ गया 9 और 9 से आ गया 12। ये एक सीरीज है 6, 9, 12 का 3-3 का गैप वाला। ठीक, दूसरा सीरीज को देखिए जरा भैया, दूसरा सीरीज ये आपका दूसरा सीरीज चल रहा है 0 से 3 2 गैप में, फिर 3 फिर 2 गैप, ये 6 आ गया। ये 0, 3 का गैप चल रहा है, 0, 3, 0, 6 वाला चल रहा है, ये एक पैटर्न चल रहा है। ठीक, एक चल रहा है हमारा। अब कौन छूट गया भैया, अब कौन छूट गया, ये 4 वाला देखो, 4 छूट गया, ये 4 और ये 7। ठीक, 4 के बाद आ गया 7, अब 7 के बाद आएगा भैया 2 छोड़ के 3-3 का गैप यहां भी चल रहा है। तो कितना आएगा, धन जी पासवान जी का आ गया 11। 11 नहीं आएगा भैया, देख लो 11 नहीं आएगा यहां पर। ठीक है, 11 का कोई पैटर्न नहीं चल रहा है। ठीक है, 11 का कोई पैटर्न नहीं चल रहा है भैया, ट्रिपल सीरीज में ना 11 का कोई पैटर्न नहीं चल रहा है भैया। जो पैटर्न चल रहा है ना उसको ध्यान दीजिए आप। क्लियर, पैटर्न को आपको ध्यान देना है भैया, पैटर्न में क्या चल रहा है उसको ध्यान देंगे अपन। क्लियर है, तो ट्रिपल सीरीज वाला, तो ट्रिपल सीरीज में सब में +3-3 का गैप आया है भैया। ठीक है, 0 से 3, 3 से 6, 6 से, ठीक है, तो यहां पर ट्रिपल सीरीज का मामला भी है, ट्रिपल सीरीज का।
ठीक है, चलिए मैं आपको इसको अच्छे से क्लियर कर देता हूं, तब आपको क्लियर होगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये रहा, चलिए मैं इसको क्लियर करता हूं पहले भैया, ठीक है, अच्छे से। ओके सर, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर ट्रिपल सीरीज चल रहा है, देखो ये है जीरो, जीरो से आप जाइए यहाँ पर दो लोग को छोड़ के, तो कितने का गैप आएगा? 3, 3 से आपका आ रहा है ये 6, ठीक, 3 से आगे आपका 6 प्लस 3 का, दो लोग छूट गए, एक चल रहा है दूसरा नंबर से चौथा, ये देखो यहाँ पर प्लस 3 का, फिर 7 से कितना आएगा भैया? ये प्लस 3 करोगे ये 10 आएगा, ठीक। एक तीसरा पैटर्न चल रहा है आपका, जो इसको देखो भैया, ये 6 वाले को, 6 वाले का ये 9 से, और 9 वाले का सीधा 12 से, यहां भी प्लस 3 का पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह में आपका 10 आएगा। सभी 3-3 के पैटर्न चल रहे हैं, लेकिन 3 प्रकार के सीरीज चल रहा है। एक सीरीज तो है, लेकिन उसमें ट्रिपल सीरीज चल रहा है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में क्या है भैया, जरा ध्यान देंगे। अभाज्य संख्या श्रृंखला, मतलब ये अभाज्य संख्याओं की बढ़ोतरी हो रही है। देखो ये आगे आपका 23, 21, 31, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, फिर 41, 43, 47, मतलब वह अभाज्य संख्याओं से संबंधित क्या बना सकता है? पैटर्न्स बना सकता है। तो 31 और 41 के बीच में कौन सा यहाँ पर, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा कौन? 37 बच गया। तो 37 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल पासवान जी, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला पैटर्न क्या है? देखिए अगला पैटर्न है हमारा वर्ग और घन पर आधारित, है ना, वर्ग और घन पर आधारित। ये है हमारा टाइप नंबर भैया, टाइप नंबर हमारा है 4, ये 4 तो हो गया। ये है हमारा टाइप नंबर 5। टाइप नंबर क्या है? 5, जिसमें वर्ग और घन वाला पैटर्न चल रहा है। समझ लीजिए क्या वाला चल रहा है भैया? वर्ग और घन वाला पैटर्न चल रहा है। देखो ये 1 है, फिर 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आया, फिर 27 आया, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो आप क्या लिख सकते हैं? देखो ये जो एक गैप है ना, ये वर्ग वाला चल रहा है, और दूसरा जो है ना वो घात 3 वाला चल रहा है। तो देखो 1 का वर्ग 1 की घात 3, 2 का वर्ग 2 की घात 3, 3 का वर्ग 3 की घात 3, तो अब आ जाएगा 4 का वर्ग पैटर्न में। बिल्कुल पासवान जी, बिल्कुल राइट आंसर है 16। मतलब अलग अलग टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये बता रहा हूं। कल रेंडम क्वेश्चनों को हमको प्रैक्टिस करना है। रेंडम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है? कल कहीं से भी हर टाइप का कोई भी पैटर्न हो सकता है। आज तो एक पर्टिकुलर पैटर्न बता रहा हूं मैं कि इस पैटर्न में आपको चलना है करके, लेकिन कल क्या रहेगा क्वेश्चन में? ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बताएंगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा, सब मिक्स रहेगा। आपको उसमें दिमाग लगाना रहेगा, आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए जरा, ये भी वही वर्ग वाला है ना, वर्ग या घन से है। तो क्या पैटर्न चलेगा भैया? देख लो यहाँ पर, ये 4 हो गया, ये 18 हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 100 आ गया, फिर क्या आ गया? 180 आ गया, फिर 294 आ गया है, 448 आ गया है। क्या पैटर्न चल रहा है भैया? जरा ध्यान देंगे। देखो भैया ये आ गया आपका 2 का स्क्वायर इंटू 1, 2 का स्क्वायर इंटू 1 करोगे 4 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक। फिर क्या आ गया मेरा? 3 का स्क्वायर इंटू 2, ये आ गया आपका 18। मतलब आपको वर्ग करना है किसी का, और उससे एक कम वाले से उसका गुणा कर देना है। तो नेक्स्ट वाला पैटर्न यहां पर ये क्या जाएगा भैया? 4 का वर्ग इंटू में 3, तो 4 का वर्ग होता है 16 तिया 48, ठीक है। क्या नेक्स्ट वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं? देखो भैया ये 5 का वर्ग गुणित 4 कितना आएगा? ये 100। नेक्स्ट देखिए जरा, 6 का वर्ग गुणित 5, 6 का वर्ग 36, 36 पंच 180। नेक्स्ट देखिए 7 का वर्ग इंटू 6, तो आप करेंगे 7 का वर्ग होता है 49 गुणित 6 करेंगे, तो आ गया ये 294। मतलब वो ये उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कैसे वाला? मेरा n का वर्ग इंटू में कर देना है, n से एक कम, ये वाला लॉजिक चल रहा है भैया। मतलब वर्ग वाला पैटर्न ये भी एक
वर्ग वाला पैटर्न के अंतर्गत ही आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट और किस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा ये हम देखते हैं भैया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा बना रहा है क्वेश्चन भैया वो है जोड़ घटाव पर। किस पर आधारित है भैया? जोड़ घटाव पर आधारित है। ठीक है, तो जोड़ घटाव पर आधारित कैसे बनेगा ये देखिए जरा। ठीक है, जोड़ घटाव पर आधारित कैसे बनेगा ध्यान से देखेंगे। मतलब जोड़ना है, घटाना है, गुणा भाग करना है वाला पैटर्न। तो चलिए यहाँ दिया है 3, ये दिया है 7, ये दिया है 23 और ये दिया सीधा 95 भैया। और फिर क्या लगा है यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क लग गया है। क्या लग गया है भैया? क्वेश्चन मार्क लग गया है 3 7। ठीक है, 3 7 वाला जो पैटर्न है, अब इसमें क्या वाला लगा है भैया ये ध्यान देंगे जरा। तो देखिए भैया क्या इसमें पैटर्न लगा है उसको मैं बताता हूं, यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए कैसा लगेगा लॉजिक ये अपन समझिए। देखो क्या हो रहा है, 3 का डबल करिए और +1 करिए। तो 3 का डबल करेंगे 6 में +1 करेंगे कितना आएगा ये 7। ठीक, फिर क्या करना है, जो आंसर आया है ठीक उसका इस बार डबल नहीं करना है। तो पहले डबल कर लिया, इस बार ट्रिपल करिए। तो 7 या 21, पहले बार में 1 जोड़े थे, इस बार 2 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 23। ठीक, फिर हमारा जो आंसर आ चुका है इसमें इस बार क्या किए थे, 3 गुणा किए थे, इस बार क्या गुणा करोगे, 4 गुणा करोगे। पैटर्न ऐसा चल रहा है भैया। तो क्या होगा मेरा 23 चौक 92 प्लस पहले 2 जोड़े थे अब 3 जोड़ोगे तो कितना आ गया ये 95 आ गया। अब नेक्स्ट करिए भैया, 95 गुणित 5, 95 गुणित 5 करेंगे कितना आएगा, 100 पंचे 500 होता, 500 में 25 घटाइए 475 प्लस कितना करेंगे आप 4 प्लस करेंगे तो ये आ गया 4 7 9। तो ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट पैटर्न में 400 एंड कितना जी 79 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको जरा देखो, अब कोई भी प्रकार का जिसमें कोई फिक्स लॉजिक नहीं लगना है उसको बोलते हैं विविध प्रश्नावली। क्या बोलते हैं भैया? विविध। ठीक है, ये मेरा टाइप नंबर 6 था, टाइप नंबर 6 था और ये टाइप 7 है। मतलब 7वां प्रकार का अलग अलग डिजाइन से कैसा कैसा डिजाइन से क्वेश्चन बन सकता है इस पर हमको चर्चा करनी थी। ठीक है, तो ये आपका है विविध वाला। अब ये विविध वाले में कैसा क्वेश्चन आता है और किस पैटर्न में बनता है जरा ध्यान देंगे यहाँ पर। तो विविध वाले में कोई भी लॉजिक लग सकता है भैया, कोई भी लॉजिक लग सकता है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर विविध का मतलब देखो प्लस माइनस गुणा भाग वर्ग अभाज्य संख्या 2 का जोड़ी 3 का जोड़ी अलग अलग डिजाइन का कर लिए, लेकिन ये एकदम डिफरेंट टाइप से बनेगा। कैसे बनेगा? 181 मतलब 1 + 8 + 1 ये आ गया 10। ठीक है, फिर देखो 191 मतलब 1 + 9 + 1 कितना आ गया 11। ठीक है, तो चलिए यहां पर ध्यान देंगे अपन, इसको पैटर्न कैसे चल रहा है उसको देखो। एक तो ऐसा प्लस करके बना सकते हो भैया। ठीक, क्या बना सकते हो जी? प्लस बना सकते हो। तो चलिए देखिए कैसा सीरीज बन रहा है, बहुत बेहतरीन सीरीज। मतलब आपका कोई भी लॉजिक लग जाएगा विविध वाले में, कोई भी लॉजिक। चलिए फिर क्या कर रहा है ये 202, ये आ गया 2 + 0 + 2 दैट इज 4। फिर आ गया 206 तो 2 + 0 + 6 इक्वल टू कितना आ गया 8। ठीक, फिर कितना आएगा भैया 214 तो 2 + 1 + 4 कितना आ गया 2 1 3 और 4 कितना आ गया भैया 7 आ गया। अब यहां पर आप ध्यान दे रहे होंगे कुछ, क्या ध्यान देने वाली बात है, 181 से 191 कब बनेगा? जब आप उसमें प्लस करोगे 10 का। ठीक, क्लियर हो गया? 191 से 202 कैसे बनेगा? जब आप उसमें प्लस करेंगे 11 का। देखो भैया भयानक लॉजिक है ये। और ये 202 से 204 कैसे बनेगा? जब उसमें प्लस करेंगे 4 का। फिर नेक्स्ट में कितना का 8 का। ठीक है, तो ये 14 बना। तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या होगा भैया? 14 में कितना जोड़ना पड़ेगा 7। तो 214 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा ये 201।
21 आ जाएगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न से रिलेटेड हमारा नंबर सीरीज बन सकता है। तो नंबर सीरीज में केवल इतने टाइप से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब कल से हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम रेंडमली क्वेश्चन करेंगे, कहीं से भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक, जो मैंने 7 प्रकार के बताए ना, उनमें से कोई भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्लियर हो गया बात? तो चलिए देखते हैं। तो हमारा अगला क्लास है मैथ्स का, तो मैथ्स का क्लास में जरूर ज्वाइन करिए, वहां पर बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड टाटा, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।